झील के बर्फीले पानी में लकड़ी का एक कुंदा धकेला और खुद भी उस ठंडे पानी के अंदर उतर गई। लकड़ी को मजबूती से पकड़कर सारा झील के बीचों बीच पहुंची और एक गहरी सांस लेकर नीचे गोता लगा दिया। पानी की गहराई में एक डूबा हुआ विमान शांत पड़ा था, जहां से सारा ने कुछ बंडल बाहर निकाले और सतह पर आ गई। जैसे ही सारा सामान लेकर किनारे की तरफ मुड़ी, उसने देखा कि कैंप में एक बड़ा भूरा भालू घुस आया है। भालू ने अपनी सूंघने की शक्ति से बचा हुआ खाना ढूंढ लिया था और सारा पानी के बीच फंसी हुई बेबस खड़ी थी। तभी भालू ने जमीन पर लेटे हुए सैम को देखा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। सारा ने भालू का ध्यान भटकाने के लिए पानी को जोर जोर से पीटा, लेकिन उसने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। भालू सैम के बिल्कुल करीब पहुंच गया, लेकिन उसे मरा हुआ समझकर वह बिना कुछ किए चुपचाप वहां से चला गया। भालू के जाने के बाद सारा ने राहत की सांस ली और किनारे पर आकर उन बंडलों को जल्दी जल्दी खोलकर देखा। सारा को बहुत निराशा हुई, क्योंकि उन बंडलों में रद्दी कागजों के अलावा और कुछ भी काम का सामान नहीं था। सारा ने भारी मन से सैम के शरीर को घसीटा और उसे एक नरम मिट्टी वाली जगह पर खुद दफन कर दिया। अब टूटने का वक्त नहीं था, इसलिए सारा ने कागजों के उस ढेर में से एक चश्मा निकाला और आग जलाने की सोची। सारा ने चश्मे के शीशे और कागज की मदद से आग जलाई, जिससे उसके अंदर जीने की एक आखिरी उम्मीद जाग उठी। इस जंगली इलाके में जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज पानी थी, जो पहाड़ों से तो आ रहा था पर गंदा था। जानवरों की गंदगी और बैक्टीरिया की वजह से सारा वह पानी सीधे नहीं पी सकती थी, इसलिए वह जंगल की तरफ गई। थोड़ी दूर चलने पर सारा को धातु के कुछ पुराने टुकड़े मिले, जिन्हें उसने पत्थर से कूटकर एक बर्तन जैसा आकार दिया। सारा ने उस बर्तन में झरने का पानी भरा और उसे आग पर उबालकर पीने लायक बना लिया। पानी की सबसे बड़ी समस्या तो हल हो गई थी, लेकिन अब सारा का अगला और सबसे मुश्किल लक्ष्य था खाना ढूंढना। सारा को पता था कि इंसान सिर्फ पानी पीकर 1 महीने तक जिंदा रह सकता है, लेकिन यहाँ बचाव की उम्मीद ना के बराबर थी। सारा को यहाँ लंबे समय तक रुकने की तैयारी करनी थी, पर खाली हाथों से मछली पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन साबित हुआ। सारा ने अपनी बाली निकाली और उसे मोड़कर एक मछली पकड़ने वाला कांटा तैयार किया। एक लकड़ी की छड़ी और सूती धागे की मदद से सारा ने एक आम चलाऊ फिशिंग रॉड बनाई और झील के किनारे पहुंच गई। जल्द ही एक मछली ने कांटे को पकड़ा, लेकिन सारा का धागा इतना कमजोर था कि वह मछली का वजन नहीं सह पाया और टूट गया। हार और भूख से बेहाल होकर सारा एक बार फिर जंगल की तरफ लौट आई। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाए।